आज जो हमारा जहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी और हमारे जो महासचिव जी हैं, इसके अलावा हमारे साथ सोलंकी जी राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद हिमाचल से हमारे साथ विक्रम जी आए हुए हैं और ये सारे जो टीम है पूरे भारत में काम कर रही है। पिछले 12 तारीख को मुझे प्रभारी बनाया गया था जम्मू कश्मीर का। 12 से लेकर 1 महीने के अंदर ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हमारी आज पूरी नेशनल जो बॉडी है वो जम्मू में बता रही है। अब हमारे सर जी अपनी बात रखेंगे महासंगठन का। पहले जय संविधान। ये संविधान हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी है जो हमें बोलने का ताकत देता है। और जो आज संसद में हमारे प्रतिपक्ष ऑपोजिशन लीडर ने जो ताकत जनता का दिखाया है, चाहे नीट परीक्षा से लेकर मजदूरों और श्रमिक किसानों की आवाज़ इसी से बुलंद करने का ताकत मिला है। जो आज हम आपके बीच उन्हीं का ये संदेश लेकर और देश के लोकतांत्रिक और संविधान को बचाने के लिए हमने संकल्प लिया है कि मजदूर मजबूर नहीं है। मजदूर श्रम में वो जैसे इंडस्ट्रीज खड़ा करते हैं अपने खून पसीने से। आज मज़दूरों को जिस तरह से अपेक्षित किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रीज लगे लेकिन यहाँ के लोगों को हक मिले, इसकी हमको पहले से लोगों को विश्वास दिलाना ज़रूरी है। हमारे महासंघ फेडरेशन जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन है, इसके मदद जो लोग हमसे जुड़े तो उनका नेक इरादा हो मज़दूरों की हक की लड़ाई, असंगठित संगठित कामगारों को जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर से पलायन हो रहा है, यहाँ का लोकल जो लोग हैं, जो यहाँ का लोकल जैसे अखरोट से लेके सारा चीज़ उत्पादन हमारे यहाँ से बहुत चीज़ होता है, मसाले होते हैं, यहाँ के सॉल्स मशहूर हैं। तो यहाँ के लघु उद्योग वालों को जो स्टार्टअप इंडिया स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन यहाँ के लोग अपेक्षित हैं, उनको उनका कीमत नहीं मिल पाता है। जिस तरह से हमारे किसान अपेक्षित है एमएसपी के लिए 2022 में उन्होंने बोला, देश के प्रधानमंत्री ने संसद भवन से और पूरे कैंपेन में बोला कि दुगनी आय करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। 770 किसानों की शहादत के बाद उनको शहीद कहने में उनको शर्म आता है, उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी और क्या क्या नवाजा गया। तो आज हम इस धरती पे पहले तो माँ वैष्णो के चरण में नमन करते हैं। आप लोगों को लेट की वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं परिचय अपना देते हुए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ फेडरेशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल हूँ और मेरे साथ वरिष्ठ महासचिव और ये हमारे शैल जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेन मकसद है कि हम जो जैसे अभी 370 धारा हटाया गया, लेकिन हमको ये नहीं लगा 370 धारा हटने के बाद यहाँ के लोगों में एक उत्साह, यहाँ के लोग का डेवलपमेंट, यहाँ के लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए कोई ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं लगा गया। अभी आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, कश्मीर में रुके थे, बड़े बड़े वादे करके गए कि मैं इतना दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जहाँ भी रिबन काटे वहाँ भी नुकसान होते गया। डे 1 से जब से शपथ लिए हैं, एक उनका जिस तरह से देश पे आलम यहाँ बोले कि मैं आतंकवाद ख़त्म कर दिया। जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे उस दिन वैष्णो देवी जाते हुए बस पर जिस तरह से लोगों पर यानी गोलियां चलाए गए, इस तरह से बोलते हैं कि मैं ख़त्म कर दिया। आतंकवादियों ने जिस तरह से यहाँ पर कीले ठोक के रखे हैं और बात करते हैं एक सर के बाद 10 सर लाएंगे, तो ये एक नाकामी है। और यहाँ पर जिस तरह से लोग हैं, यहाँ के मजदूर हैं, असंगठित संगठित हो चाहे छोटे छोटे कामगार हों, उनको हक के लिए हमारे जिम्मेवारी दिया हूँ शैल जी को कि उनके हक की लड़ाई लड़ना है। कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में जितना यहाँ पर लगे कल कारखाने फैक्ट्रियाँ, तो लोकल लोगों को उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर के लोग जैसे अब अंडानी अवानी के लिए रास्ता खोल दिए कि अब हम यहाँ 370 हटा दिए, यहाँ पर आगे कोई ज़मीन ले सकता है, खरीद सकता है। पहले भी जिस तरह से लैंड रिक्वायरमेंट का राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला कि हम जो बिल लाए थे वो बिल ख़त्म कर दे रही है सरकार पूरे देश से, तो उसका उचित मूल्य मिले। जो सरकार इंडस्ट्री लगाए उसके किसानों के ज़मीनों का उचित मूल्य मिले और मज़दूर यहाँ के लोकल लोग हों, जो बाहर के लोगों को न रखा जाए। इससे यहाँ का पलायन रुकेगा और इनको काम मिलेगा। तो हम मज़दूरों के जिस तरह से असंगठित संगठित कामगार हैं, 16 लाख लोगों को जिस तरह से धोखा दिया गया, एक तरह का सरकार चाहे श्रम इंडस्ट्री
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात कही थी, लेकिन आप देखें स्टार्टअप इंडिया स्किल डेवलपमेंट के तहत आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। बब्बर शेर लगाया गया पूरे चौक चौमानी पर, लेकिन कोई विदेश की कंपनी आकर यहाँ इंस्टॉलमेंट नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रहा। आप 370 बोल के नाम पर पूरे चुनाव में मंगलसूत्र से लेकर मुजरा तक करवाए, लेकिन देश के लोकतांत्रिक संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं बताया कि ये संविधान से देश चलता है। देश आज नीट और जिस तरह से 70 पेपर लीक हो जाते हैं, तो देश के भविष्य युवा है, मजदूर का बेटा है। जो मजदूर का बेटा निरंतर पसीने बहाकर, खून बहाकर अपने बेटे को पढ़ाता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये पकौड़ा तलेगा, तो आप इंडस्ट्रीज बंद कर दीजिए, आप शिक्षा संस्थान बंद कर दीजिए। जब पकौड़े तलाना है तो क्यों पढ़ेगा लोग? आप मंदिर से ही रोज़गार खोजते हैं, हम मंदिर से रोज़गार नहीं, हम श्रम से रोज़गार खोजते हैं। हमारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, ये जिसमें हम बैठे प्रेस क्लब में, ये सारे निर्माण करने के लिए हमारे मजदूरों का खून पसीना लगा हुआ, उनको मजबूर किया गया इस सरकार में। किसान को मजबूर किया गया, युवाओं को, छोटे छोटे व्यापारियों को जीएसटी से, जिस तरह से कपल तक पर जीएसटी लगाया गया, ये तमाम चीज़ें जो देश के लोकतांत्रिक संविधान को तोड़ने वाली है। जो चुनाव में बड़े वादे करके आते हैं 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने की बात, आज मजदूर अपेक्षित है, उनको कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ एक कंपनी को दे दी जाती है, अडानी को दे दी जाती है। 22 पूंजीपतियों में 16 लाख करोड़ आप देते हो। कोरोना काल में देखे होंगे, जो पथ से पैदल चल के मजदूर आ रहे थे, उनके लिए हम लोग 10,000 7,500 रुपया नगद देने की बात कही। अगर मनरेगा नहीं रहता तो कोई इज्जत नहीं बचता। कांग्रेस का मनरेगा आधार एक मजदूरों के लिए लास्ट में जो मैसेज, मजदूर हमारे देश का भविष्य है नवनिर्माण करने का, और हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो मजदूर हैं अपेक्षित हैं, उनके लिए कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगाया गया। इतने साल तक सरकार उन्हीं के तहत चल रही है, गवर्नर रूल्स चल रहा है। तो गवर्नर साहब को ध्यान आकर्षित कराते हुए आपके माध्यम से और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर से अब 370 तो हटाए, लेकिन यहाँ विकसित और विकास का कोई प्रारूप हमको नहीं दिखा। हर संकल्प के साथ मजदूरों के काम असंगठित यहाँ पलायन नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोकल जो उद्योग धंधा उनको मजबूत करना चाहिए।